सबसे पहले वो कबूलनामा आपको सुनवाना चाहती हूं जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया, जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं, अमेरिकी पत्रकार उनसे सवाल पूछ रही हैं। पत्रकार सवाल ये पूछती हैं कि क्या आप आतंकवाद को पालते हैं, क्या आप आतंकवाद को पैसे के दम पर आगे बढ़ाते हैं? वो बड़े ही शर्मनाक ढंग से कह रहे हैं, हम 3 दशक से ऐसा कर रहे हैं, 3 दशक से। जरा सुनिए ये शर्मनाक कबूलनामा। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. आपने ये एडमिशन सुना, जरा इसे फिर से चलाइए। मैं चाहती हूं कि भारत के दर्शक सुने कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कैमरे पर मान रहे हैं कि 3 दशक से वो आतंकवाद को पाल रहे हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, हम ये गंदा काम पिछले 3 दशक से कर रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है पत्रकार से। अब ख्वाजा आसिफ कह क्या रहे हैं, जरा ये सुनिए। उनको कैसे हमले का डर सता रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान आया है और ये बयान बताता है कि कैसे पाकिस्तान में डर है। वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, हमें अलर्ट पर रहने की जरूरत है। यानी नरेंद्र मोदी का डर है, भारत का डर है, हम अलर्ट पर रहेंगे। वो कह रहे हैं कि ट्रंप से विनती कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से, भारत के एक्शन पर ट्रंप हस्तक्षेप करें, यह अनुरोध कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति से। और कह रहे हैं विश्व शक्तियों का नेतृत्व करते हैं ट्रंप, तो भारत से भी बात करें, हम लोग चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है, उन्हें पता है कि भारत कदम उठाएगा, जो कदम भारत ने उठाए हैं वो बस वहीं नहीं रुकेगा, और इसीलिए अब वो ट्रंप से हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं हो रहा है पाकिस्तान में और क्या हो रहा है वो भी आपको बताती हूं। न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी कैसे दी जा रही है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का बयान आया, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन तो हमें इस्तेमाल अभी करना होगा, यही समय है। क्यों? क्योंकि जमीनी जंग में भारत को हम हरा नहीं सकते हैं, भारत को न्यूक्लियर बम से रोक सकते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर बम ही हमारे पास ऐसा हथियार है। ये पूर्व राजनयिक है जफर हिलाली, जो कहते हैं भारत को हराने का एक ही तरीका है और वो न्यूक्लियर बम है। तो सोचिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन इन सब के तरफ भारत में एक्शन तेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक पकड़ कर लाएंगे। सबसे पहले वो कबूलनामा आपको सुनवाना चाहती हूं जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया, जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं, अमेरिकी पत्रकार उनसे सवाल पूछ रही हैं। पत्रकार सवाल ये पूछती हैं कि क्या आप आतंकवाद को पालते हैं, क्या आप आतंकवाद को पैसे के दम पर आगे बढ़ाते हैं? वो बड़े ही शर्मनाक ढंग से कह रहे हैं, हम 3 दशक से ऐसा कर रहे हैं, 3 दशक से। जरा सुनिए ये शर्मनाक कबूलनामा। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. आपने ये एडमिशन सुना, जरा इसे फिर से चलाइए। मैं चाहती हूं कि भारत के दर्शक सुने कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कैमरे पर मान रहे हैं कि 3 दशक से वो आतंकवाद को पाल रहे हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me.
आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, हम ये गंदा काम पिछले 3 दशक से कर रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है पत्रकार से। अब ख्वाजा आसिफ कह क्या रहे हैं, जरा ये सुनिए। उनको कैसे हमले का डर सता रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान आया है और ये बयान बताता है कि कैसे पाकिस्तान में डर है। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, हमें अलर्ट पर रहने की जरूरत है। यानी नरेंद्र मोदी का डर है, भारत का डर है, हम अलर्ट पर रहेंगे। वो कह रहे हैं कि ट्रंप से विनती कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से, भारत के एक्शन पर ट्रंप हस्तक्षेप करें, यह अनुरोध कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति से। और कह रहे हैं विश्व शक्तियों का नेतृत्व करते हैं ट्रंप, तो भारत से भी बात करें, हम लोग चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है, उन्हें पता है कि भारत कदम उठाएगा, जो कदम भारत ने उठाए हैं वो बस वहीं नहीं रुकेगा, और इसीलिए अब वो ट्रंप से हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं हो रहा है पाकिस्तान में और क्या हो रहा है वो भी आपको बताती हूं। न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी कैसे दी जा रही है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का बयान आया, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन तो हमें इस्तेमाल अभी करना होगा, यही समय है। क्यों? क्योंकि जमीनी जंग में भारत को हम हरा नहीं सकते हैं, भारत को न्यूक्लियर बम से रोक सकते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर बम ही हमारे पास ऐसा हथियार है। ये पूर्व राजनयिक हैं जफर हिलाली, जो कहते हैं भारत को हराने का एक ही तरीका है और वो न्यूक्लियर बम है। तो सोचिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन इन सब के तरफ भारत में एक्शन तेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक पकड़ कर लाएंगे। सबसे पहले वो कबूलनामा आपको सुनवाना चाहती हूं जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया, जिसमें वो खुलकर कह रहे हैं, अमेरिकी पत्रकार उनसे सवाल पूछ रही हैं। पत्रकार सवाल ये पूछती हैं कि क्या आप आतंकवाद को पालते हैं, क्या आप आतंकवाद को पैसे के दम पर आगे बढ़ाते हैं। वो बड़े ही शर्मनाक ढंग से कह रहे हैं, हम 3 दशक से ऐसा कर रहे हैं, 3 दशक से। जरा सुनिए ये शर्मनाक कबूलनामा। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. आपने ये एडमिशन सुना, जरा इसे फिर से चलाइए। मैं चाहती हूं कि भारत के दर्शक सुने कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कैमरे पर मान रहे हैं कि 3 दशक से वो आतंकवाद को पाल रहे हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, including Britain. That was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं, हम ये गंदा काम पिछले 3 दशक से कर रहे हैं, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है पत्रकार से। अब ख्वाजा आसिफ कह क्या रहे हैं, जरा ये सुनिए। उनको कैसे हमले का डर सता रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान आया है और ये बयान बताता है कि कैसे पाकिस्तान में डर है। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, हमें अलर्ट पर रहने की जरूरत है। यानी नरेंद्र मोदी का डर है, भारत का डर है, हम अलर्ट पर रहेंगे। वो कह रहे हैं कि ट्रंप से विनती कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से, भारत के एक्शन पर ट्रंप हस्तक्षेप करें, यह अनुरोध कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति से। और कह रहे हैं विश्व शक्तियों का नेतृत्व करते हैं ट्रंप, तो भारत से भी बात करें, हम लोग चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है, उन्हें पता है कि भारत कदम उठाएगा, जो कदम भारत ने उठाए हैं वो बस वहीं नहीं रुकेगा, और इसीलिए अब वो ट्रंप से हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं हो रहा है पाकिस्तान में और क्या हो रहा है वो भी आपको बताती हूं। न्यूक्लियर बम की गीदड़ भभकी कैसे दी जा रही है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक का बयान आया, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन तो हमें इस्तेमाल अभी करना होगा, यही समय है। क्यों? क्योंकि जमीनी जंग में भारत को हम हरा नहीं सकते हैं, भारत को न्यूक्लियर बम से रोक सकते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर बम ही हमारे पास ऐसा हथियार है। ये पूर्व राजनयिक हैं जफर हिलाली, जो कहते हैं
भारत को हराने का एक ही तरीका है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो सोचिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लेकिन इन सब के तरफ भारत में एक्शन तेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन आतंकियों को धरती के आखिरी छोर तक पकड़ कर लाएंगे।